Hello bachcho, let's see this question. The question says that if A, B, C are the angles of a triangle, then 2 sin A by 2 into cosec B by 2 into sin C by 2 minus sin A into cot B by 2 minus cos A is okay. We have given here options A, B, C, D. We have to match some available options. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए अगर आपके पास दिया हो sin A, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आपके पास दिया हो कॉस ऑफ, ओके, ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये दो की कॉन्सेप्ट जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू, ओके, यहाँ क्या है, कोसेक बी बाई टू। तो हमारे पास है कोसेक बी बाई टू। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटू साइन सी बाई टू। अभी हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, देन हम इसको एनालाइज करेंगे। माइनस साइन ए इंटू कॉट बी बाई टू, साइन ए इंटू कॉट बी बाई टू, ओके, माइनस ऑफ कॉस ए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू ऐसे रखता हूँ इंटू कोसेक बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ओके, माइनस इसको क्या करिए, इसको कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। देखिए ये हम यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, इसको लिख दीजिए क्या, कॉस ऑफ बी बाई टू अपॉन साइन ऑफ बी बाई टू। इसको ऐसे रहने दीजिए। ये वाला टर्म ऊपर आएगा, क्या बनेगा, कोसेक बी बाई टू। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट इस वाले टर्म को अभी लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी, दैट इज ए बाई टू, ओके, ये हमारे पास ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। और इसको ऊपर लिखूंगा क्या होगा, कोसेक बी बाई टू, और ये हमारे पास माइनस कॉस है ही। नेक्स्ट ये वाला टर्म भी लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कोशेक बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। अब देखिए यहाँ पे ये क्या क्या कॉमन आ सकता है वो हम बात करते हैं, ठीक है। ये टर्म देखिए, इसमें से और ये टर्म रहा और ये टर्म रहा कोशेक बी बाई टू, ये कॉमन आ जाएगा। तो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कोशेक बी बाई टू, कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा साइन सी बाई टू, ठीक है, माइनस ऑफ, यहाँ क्या क्या बचा, ये वाला टर्म दैट इज कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, और रिमेनिंग हमारा कॉस ए है ही। अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या आपको बताने वाला हूँ कि देखिए ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, इसका क्या मतलब होगा, इनके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, पाई, दैट इज 180। तो अगर सी को मैं लिखूंगा तो क्या होगा, पाई माइनस ए प्लस बी होगा। तो ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ये वैल्यू मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, इसके बाद एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू, ओके, इंटू कोसेक बी बाई टू, कोसेक बी बाई टू। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे साइन सी की जगह क्या रखूंगा मैं, दैट इज साइन हो गया पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू, रख दिया मैंने सी की जगह, ओके। अब फर्दर क्या रखते हैं, फर्दर जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है वो हम राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास है कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये बन गया, अगर इसको स्प्लिट करूंगा तो ये पाई बाई टू हो गया, ये माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो मैं इसको स्प्लिट करके यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जब आप स्प्लिट करेंगे तो बन जाएगा साइन ऑफ
पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये बनेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए माइनस कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू माइनस कॉस ए, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा कोशेक बी बाई टू इंटू टू टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू, ठीक है। ये क्या बनेगा, देखिए ये आपका पाई बाई टू माइनस समथिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये हमारा क्या है, पाई बाई टू है, दैट इज 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज इंटू कॉस, और ये क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, ये तो ठीक है। माइनस कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू, ये ठीक है। माइनस ऑफ कॉस ए है ही, ये देखिए। अब ये वाला लिख दीजिए, टू टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कोशेक बी बाई टू, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ओपन करूंगा, किस वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से, डी वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज देखिए यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू है इंटू कोसेक बी बाई टू है, इसको ऐसे रहने देते हैं। टू टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कोसेक बी बाई टू, ओपन करिए ये वाला, क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू माइनस ऑफ साइन ए बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी बाई टू। ओके, ये तो ओपन कर दिया, माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, और इधर कॉस ए है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास टू टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कोशेक बी बाई टू, ये रहा, ठीक है। और ये माइनस साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू, ओके। इधर आ जाएगा माइनस कॉस ए, देख लीजिए हमारा सारा टर्म लिखा गया, यस। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जस्ट ये देखिए कोसेक बी बाई टू और साइन बी बाई टू, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कैसे, देखिए इंटू वन अपॉन साइन बी बाई टू, ओके ये है। और यहाँ क्या है, माइनस ऑफ साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू, ये है। ये देखिए ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल होती दिख रही है, माइनस ऑफ कॉस, ये रहा। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई टू, और ये हमारे पास क्या है, कॉस है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कैसे, वो होती है कॉस ऑफ टू ए इज इक्वल टू वन माइनस टू, ओके। कॉस टू ए इज इक्वल टू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए, ओके। कैसे, देखिए हमारे पास अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके का कुछ है, ठीक है। कॉस टू इज इक्वल टू वन, दैट इज, इसको कुछ इस प्रकार से लिखिए, कॉस टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा कैसे, देखिए ये हमारे पास है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए लिखूं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए लिखा जाए तो हमारे पास मिलेगा दैट इज कॉस टू ए माइनस वन, कॉस टू ए माइनस वन, ये मिल रहा है। तो देखिए इसको अगर लिखा जाए फुल एंगल में तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी कॉस ऑफ ए, ऑफ कोर्स आएगी कॉस ऑफ ए माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये तो माइनस कॉस ए है, माइनस कॉस है, आपको दिख गया, ये और ये टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, यहाँ से आंसर मिला माइनस वन, ओके। तो इतना बड़ा टर्म सॉल्व करने के बाद हमें एक आंसर मिलेगा, इट इज माइनस वन। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट the whole term is independent of A, B, C. Okay, so A is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.